नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और अभी हम लोग राजपुर विधानसभा में घूम रहे हैं और यहीं पर एक मीटिंग चल रही थी। पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला जी, जो इसी विधानसभा से पिछले बार जीते थे और इस बार इनकी चुनावी रैली अब शुरू हो गई है। लोग अब चुनावी मूड में आ चुके हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग तो घूम ही रहे हैं, अब इस क्षेत्र में क्या होने वाला है, संतोष निराला जी अभी किस मूड में है और कितना अधिक वो फाइट करने वाले हैं। संतोष जी, तो ये बताइए कि अभी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसके लिए आप लोगों की तैयारी कैसी है? आपका स्वागत है। और रही बात जो 2025 के विधानसभा का चुनाव का, तो हम लोग पूरे 5 वर्षों से विधानसभा चुनाव की तैयारी किए हैं और हमारी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, उसका संगठन, हमारा बूथ स्तरीय संगठन का निर्माण हो चुका है, पंचायत स्तरीय संगठन का निर्माण है और प्रखंड स्तरीय जो संगठन है वो भी काफ़ी मजबूत और सशक्त है। तो हम लोगों ने प्रायः जितना भी पार्टी का कार्यक्रम हुआ, हम लोग मजबूती के साथ करते आए हैं। हमारे सभी पंचायत अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाते रहते हैं। अब तो हम लोग का एनडीए का स्वरूप है। एनडीए के स्वरूप में हमारे साथ 5 दल है और पांचों दलों को लेकर हम अपने विधानसभा क्षेत्र में चलते रहते हैं और सभी लोगों को हम लोग मिलकर भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के साथ जो एनडीए का स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है और हमारे लोकप्रिय सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार प्रगति कर रहा है और अन्य माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं और इसके साथ साथ चिराग पासवान जी हैं। तो जो काम भारत सरकार और जो नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व में राज्य सरकार जो काम किया, हर क्षेत्र में वो कामों को लेकर इतना प्रगति हुआ है कि जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बहुत सशक्त और मजबूती ढंग से विधानसभा के चुनाव को फतह करने में लगे हुए हैं। आप विधानसभा के क्षेत्र में घूमते हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं अभी घोषणा हुई, जैसे 400 से 1100 का बिजली बिल जो माफ़ हुआ लोगों का, और भी कई सारी योजनाएं हैं। तो इसका असर आपको कैसा देखने में मिल रहा है? आपको कैसा लगा देखने में? देखिए, जो अभी वर्तमान में हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी ने जो सरकार ने काम किया है और वो काम में 2-3 जो काम महत्वपूर्ण अभी आया, आपका वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी 1100 रुपया हुआ, उसके बाद 125 यूनिट बिजली का जो माफ़ीकरण हुआ, सरकार ने माफ़ किया और उसके साथ साथ जो युवाओं को तमाम नौकरी देते हुए 1 करोड़ नौकरी देने का जो आगे प्रावधान वादा किया गया है, इससे तो हर समाज में, या महिला हो, पुरुष हो, या युवा हो, या हमारी जो छात्राएं हैं, बेटियां हैं, जो आगे भविष्य अपना संवारना चाहती है, नौकरी में जाना चाहती है, वो तो बहुत खुश है। बहुत लोग खुश हैं, युवा पीढ़ी बोल रहे हैं खुश हैं। इधर एक तरफ तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इनका कहना है, इन लोगों का कहना है कि लोगों के वोट चोरी हो जा रहे हैं। ये वोट चोरी का क्या कंसेप्ट है? सच में हो रहा है वोट चोरी? ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते होंगे, कितने लोगों का नाम कट गया, ऐसा कुछ आते हैं आपके पास शिकायत? देखिए, इस पर तो कई बार हमने कह दिया और इसके लिए हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा जी, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उमेश कुशवाहा जी, और तमाम पार्टी के लोगों ने जो निर्णय लिया और कई बार बैठकें हुई, या ऑनलाइन बैठकें या इस प्रकार की बैठक, उसके लिए स्पेशल पदाधिकारी नियुक्त किए गए और हम लोगों ने हर बूथों पर BLA 2 का निर्माण कराया और उसमें वो हमारे BLA 2 और उसके साथ साथ हम स्पेशल तौर पर पंचायत अध्यक्ष को हम लोगों ने जिम्मेवारी दिया वोटर लिस्ट निकाल कर कि अगर जिसका नाम एन प्रकरण छूट गया है उसका आप सत्यापित कर लीजिए और उसके लिए समय है और उसको आप जुड़वाने का काम करिए। उसको अनुमंडल स्तर पर SDM और BDO को हम लोगों ने कहा और जो लोग वहाँ पर हमारे फार्म पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक से कोई ऐसा एथेंटिक मामला नहीं पड़ा जो मामला
कि हम यहाँ हैं और मेरा नाम जो है कट गया। नाम कटा, जो मृत हो गए या जो प्रवासी हो गए या 2 जगह उसका नाम है उनका कटा है, लेकिन ऐसा कोई एथेंटिक आदमी वोटर्स नहीं मिला। अगर 1-2 मिला भी तो उन लोग को मान लीजिए जो पेपर लगता है दे के करा अवधि पर वो कर देगा, लेकिन मेरे विधानसभा और इस जिले में कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। इसलिए वोट चोरी क्या है, वोट चोरी क्यों, कैसे हो? वोट चोरी तो आपके शाहाबाद भोजपुर क्षेत्र से ये निकला है बात। देखिए मतलब वो रैली निकाले हैं शाहाबाद भोजपुर से, कोई रैली उनका फ्लॉप कर गया रैली, और केवल वो लोग मीडिया में जाते हैं कहते हैं, कहीं वोट चोरी नहीं हुआ है। वो ज़माना भूल गए। बिहार की जनता आज भी वो जानती है कि एक समय था कि वोट को लूटा जाता था, वंचित किया जाता था और जिन निकलते थे। वो भी तो हम लोग ने देखा है। अब जिन समाप्त हो गया। अब ये नीतीश कुमार जी का राज है, सुशासन की राज है, सब स्वतंत्र हैं। हमारी माताएं बहनें हो, किसान मजदूर हो, छात्र नौजवान हो, सब स्वतंत्र है अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जिसको चाहे वो अपना मताधिकार प्रयोग कर सकता है। तो ये थे संतोष कुमार निराला जी, और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातें कही कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है और कैसे अब आगे की रणनीति अपनाएंगे। अपना सारा संगठन की भी बात कह दिया इन्होंने। वोट चोरी पर भी इन्होंने सारी बात कह दी कि वोट चोरी एक अफवाह है जो इन लोगों के द्वारा निकाला जा रहा है। आगे देखते हैं, किसी और जगह पर किसी और से मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप। नमस्कार।